आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। इस वक्त दिल्ली में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ऐसे में ज़रूरत है कि सेहतमंद रहें। सेहतमंद रहने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। इसी पर हम बात करने के लिए आज हाजिर हुए हैं सैयद अहमद खान साहब की खिदमत में। हकीम साहब, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो इस गर्मी के मौसम में किस तरह से सेहतमंद रहें। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि गवर्नमेंट जो है, जब शिद्दत गर्मी की ज़्यादा होती है या सर्दी की ज़्यादा होती है, उस वक्त अलर्ट जारी किया जाता है। उसी के मुताबिक आदमी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे और इन दिनों में खसूसियत के साथ उसे 11 बजे तक अपना काम कर लेना चाहिए। 11 के बाद और शाम को 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। गर्मी में किस तरह की परेशानियां आप महसूस करते हैं कि लोगों को हो सकती हैं? गर्मियों में ख़ास तौर से ये पानी का मसला एक है। पानी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये ख़ास ख्याल रहे, क्योंकि इसकी वजह से कई बार डायरिया, डिसेंट्री और वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, टाइफाइड की शिकायतें आम हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पानी साफ़ हो और दूसरे बहुत चिल वाटर ना लिया जाए। उसकी वजह है कि बहुत ठंडा पानी लेने से उसमें जो है लैरिंजाइटिस की शिकायत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे बचा जाना चाहिए। और बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, बल्कि ना करें तो बहुत अच्छा है। जो हमारे देसी मशरूब हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। डॉक्टर साहब, एक मसला अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, खबर में आया कि तरबूज के बाद उन्होंने चावल खाए, या चावल खाने के बाद तरबूज खाया और एक फैमिली के कई मेंबरान की डेथ हो गई। ये क्या मामला है? असल में मामला ये है कि तरबूज हो या कोई भी फल हो, उससे खाने कुछ उसूल होते हैं। तरबूज जो है वो तर्द होता है, सर्द उसका मिजाज है, लेकिन अगर हम गर्म चीज़ के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है। उसमें जैसे घी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, बिरयानी वगैरह है, तो उसको यानी अवॉइड करना चाहिए। बेहतर यह है कि तरबूज का इस्तेमाल जो है वो सुबह किया जाए और भी खाली पेट किया जाए, या कम खाया हुआ तो किया जाए। जी, क्या जूस वगैरह खाली पेट लेने से भी कोई तकलीफ हो सकती है? नहीं, जूस से कोई तकलीफ नहीं होगी। वो भी जूस वो जो हमारे मशरूब हैं अपने बनाए हुए घरों के, चाहे सत्तू हो या शरबत हो या इस तरह से और भी आम का पन्ना वगैरह है, इस जैसे चाय ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप क्या एहतियाती तदाबीर बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को ताकि वो सेहतमंद बस रहें ये है कि और गर्मी से बचें? हाँ, गर्मियों में बदन तर रखने के लिए देसी नुस्खा सबसे बढ़िया सत्तू का इस्तेमाल है, जौ और चने का सत्तू, और दूसरे तमाम सारे मशरूबात हमारे यहाँ ये शेक है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा लिया जाए। ख़वातीन में आमतौर पर खून की कमी की शिकायत पाई जाती है, वो कैसे अपने आप का ख्याल रखते हैं? असल में ख़वातीन में खून की कमी पाए जाने की वजह है, असल में कुछ इंटरनल उनकी प्रॉब्लम भी होती है। दूसरे, वो वक्त से खाते पीते नहीं हैं। ख़वातीन के साथ सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि नाश्ता अच्छा नहीं करती हैं। उनको नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए, जो घर में मौजूद हो, जो भी मुहैया हैं चीज़ें, और जो मौसम का कोई फल हो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। वो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हकीम साहब ने जो बताया उस पर आप भी ध्यान रखिए और आपकी फैमिली के लोगों को भी कहिए कि वो उसका ध्यान रखें।